दोस्तों, एक महिला की लाश अर्धनग्न और जो कि कटी हुई लाश मिलती है, जो कि 7 टुकड़ों में लाश मिलती है। झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलती है और जो कि वो कुएं से उसकी लाश को बरामद किया जाता है। लाश के कई हिस्से को काटा गया था। बेरहम तरीके से काटने के बाद उसे एक बोरी जो होती है उस बोरी में भर करके, 2 बोरियों में भर करके उसे शरीर के अलग अलग हिस्से उस बोरी में पैक कर दिया गया था। पैक करने के बाद उसे उसमें मिट्टी भर करके उसे एक कुएं के अंदर उसे दफना दिया गया था। जिस कुएं में दफनाया गया था उसी कुएं का, जिसका खेत में वो कुआं था, उस व्यक्ति ने एक दिन अपने खेत में अपना जो खेत देखने के लिए जाता है और जाता ही तो उसे कुछ दुर्गंध से महसूस होती है। दुर्गंध से महसूस होते ही अब जब अपने कुएं में झांकता है तो देखता है कि हमारे कुएं में 2 बोरियां जो कि पड़ी मिलती है, उसमें जो कि तैर रही थी। जब ये बोरी देखता है तो गांव के कुछ लोगों को बुलाता है। बुलाने के बाद उस बोरी को गांव के लोगों के मदद से उस बोरी को निकालता है। निकालने के बाद उसमें से गंध इतनी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, कुछ लोग जो कि दूर भाग रहे थे। जब उस बोरी को निकाला जाता है और बोरी को खोलता है, खोलने के बाद उसमें से एक महिला के हाथ निकलता है। दोनों हाथ जो कि उस बोरी में बांध करके रखा गया था, जो कि डाला गया था उस कुएं के अंदर। वो लाश काफ़ी बदबू आ रही थी। उस लाश को देखते हैं लोग जो कि कांप जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। लेकिन शरीर के अन्य हिस्से भी कुछ गायब थे। शरीर के जो अगला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा जो मुंडी था वो अलग था, लेकिन वहाँ पे नहीं था। पैर के हिस्सा जो अलग था और शरीर के हिस्से जगह जगह पे जो कि बिखेर दिए गए थे। जब इस गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने के लिए जांच करने में जुट जाती है तो इस कहानी का जो अंत आता है, इस क्राइम कथा की जो अंत आता है, सबको हैरान करके रख देने वाला था। दोस्तों, ये कहानी की क्राइम कथा शुरुआत पुलिस करती है और जो कि इसके जांच में जो सामने आता है सबको हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, आइए इस क्राइम कथा की शुरुआत करते हैं और कैसे होती है इस क्राइम कथा की अंत। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये झांसी, उत्तर प्रदेश 13 अगस्त को तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुर गांव में एक किसान अपने खेत घूमने के लिए जाता है। जैसे ही खेत में वो पहुंचता है, खेत में जब पहुंचता है तो खेत में पहुंचने के बाद उस किसान के खेत में से काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। उसे दुर्गंध की महसूस हो रही थी। उस किसान के खेत में एक कुआं भी था। उस कुएं के अंदर जब झांकता है, कुएं के अंदर जब झांकता है, झांकने के बाद उसमें कुएं में जो होता है 2 बोरी भी दिखाई देती है। 2 बोरी जो कि बांधे हुए थे, उसमें जो कि वो तैर रही थी पानी के अंदर और काफ़ी बदबू भी ज़्यादा बाहर की तरफ फेंक रही। जब वो किसान देखता है, देखने के बाद अपनी गांव के लोगों को सहारा उस बोरी को निकलवाता है। निकलवाने के बाद जब उस बोरी को खोला जाता है दोस्तों, तो उसमें एक महिला के शरीर कई अंग जो कि काट करके पैक कर दिए गए थे। कुछ हाथ, कुछ पैर, शरीर के अन्य हिस्से भी जो कि उसमें पैक मिलते हैं। जब गांव के लोगों ने देखा तो हैरान रह गया। आखिर वो महिला कौन सी महिला की वो शरीर का हिस्सा था, किसकी हत्या की गई थी, इसके बारे में किसी को बारे में पता नहीं था। उस किसान ने थाने पे फ़ोन करता है, पुलिस के पास फ़ोन करता है। पुलिस अपनी 8 टीमों के साथ ले करके पहुँचती है वहाँ पे। और भी बोरी जो कि उसमें से बरामद होती है। पुलिस ने उस कुएं के पानी को पूरी तरह से निकलवाती है। निकलवाने के बाद उसमें से और भी बोरी मिलता है दोस्तों उसमें से, और बोरी मिलती है और हाथ पाँव जो कि अलग अलग हिस्सों में काट करके बोरी में पैक करके फेंक दिया गया था।
कमर के नीचे से हिस्सा जो मिलता है कुछ, और जो होता है बाँह भी अलग मिला था, उसमें 7 टुकड़ों को काटा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस यहाँ पे लाश मिली थी, वहाँ जिस महिला की लाश मिली थी वो सब पहचान तो आ गई थी, लेकिन उस लाश का जो हेड था, जो सर था, वो गायब था। शरीर का मुख्य हिस्सा जो था, ऊपर का हिस्सा, वो गायब था। पुलिस इस लाश को शिनाख्त करती है और शिनाख्त करने के बाद इस लाश की पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम करने के बाद 18 अगस्त को महिला का जो कि दाह संस्कार पुलिस कर देती है। दाह संस्कार करने के बाद दोस्तों पुलिस इस मामले की इस तफ्तीश को जांच आगे बढ़ाती है। जगह जगह पूछताछ करती है। कई सौ गाँवों में जो कि पुलिस 100 से गाँव में अधिक से पूछताछ करती है। 200 से ज़्यादा CCTV कैमरा खंगाला जाता है, लेकिन उस महिला और उस हत्या के बारे में कोई पता नहीं चलता है। पुलिस के लिए एक अंधे कत्ल की गुत्थी बन गई। आखिर में पुलिस ने अपनी 18 टीमों के गठित करती है और गठित करने के बाद जगह जगह इस महिला के बारे में पूछताछ होने लगती है। और जो कि सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस महिला का शरीर के अन्य हिस्से मिले थे, उस महिला का जो था शरीर का ऊपर का हिस्सा, मुंडी जो कि सर नहीं मिला था, उसका मुंह का हिस्सा नहीं मिला था, वो कहीं अलग ही था। पुलिस के लिए एक चुनौती की मिसाल बन गया। पुलिस ने इस हत्या को सुलझाने के लिए तमाम टीमों को गठित किया। 18 टीमें बनाई गई, जगह जगह पूछताछ हुए, 200 CCTV खंगाले गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर पुलिस ने उस बोरिए में कुछ मिट्टी मिले थे और धागा जो था, उस धागे के आधार पे पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल चालू करती है। दोस्तों बताया जाता है कि उस CCTV कैमरों की मदद से पुलिस ने खंगालने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग इसका नहीं मिला। लेकिन मिट्टी जो थी वो गांव के आस पड़ोस का ही लग रही थी। उससे पुलिस को शक जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया कि ये घटना कहीं अगल बगल की ही है। उससे धीरे धीरे पुलिस ने एक शक उसे बना देता है। पुलिस इस शक के आधार पे 1000 से अधिक उस महिला का, उस शव का पोस्टर लगवाती है। पोस्टर लगवाने के बाद दोस्तों ये पोस्टर लगवाने के बाद जगह जगह लोगों ने पूछताछ करती है। उसी में से कुछ लोगों ने पोस्टर देखा। देखने के बाद एक लोग से दूसरे लोग बताने लगते हैं गांव वालों को। जैसे ही एक युवक से बताता है तो उस युवक ने कहता है, मेरी ही बहन जो कि 4 दिन पहले से वो गायब है। आखिर वो कहाँ गायब है? जब वो बात खबर को सुनता है, पुलिस को पास जाता है। पुलिस के पास जाने के बाद वो सारी राज बताने लगता है कि मेरी बहन जो कि जिसका नाम था रचना यादव, 4 दिन पहले से वो गायब है। आखिर कहाँ से गायब है और क्यों गायब है, इसके बारे में पता नहीं था। रचना यादव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के चंदेला मैलवारा गांव के रहने वाली थी। आखिर क्यों गायब थी, किस लिए गायब थी, उसके भाई ने सारा डिटेल खंगालना चालू करता है, बताना चालू करता है वहाँ पे। तो उसने जो बताता है पुलिस भी स्तंभ रह जाते हैं। दोस्तों बताता है कि कुछ साल पहले रचना यादव की शादी हुई थी, लेकिन उन दोनों के बीच खटास हो गई। दोनों का रिश्ता जो कि दूरी बन गया और उन्हें अपने लड़के बच्चों को भी छोड़ करके दूसरी जगह फिर शादी कर लेती है। दूसरी जगह शादी करने के बाद उसका पति का किसी कारणवश मौत हो जाती है। सीधा आरोप अपने उस घर वालों पे लगता है जहाँ पे शादी दूसरी की थी। उसका पति का मौत हो गई, वो जो कि विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद ये सीधा आरोप अपने पति का मौत जो कि अपने जेठ पे लगा देती है। जेठ से मुकदमा चलने लगता है। लेकिन दोस्तों उस मुकदमे में उसका पूर्व प्रधान जिसका नाम था संजय पटेल जो था पूर्व प्रधान था और उसका साथ इस केस में मुकदमा लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा साथ दे रहा था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच
संजय पटेल पूर्व प्रधान के बीच और जो होता है रचना यादव के बीच दोनों की दोस्ती हो जाती है। इस दोस्ती में दोनों रिलेशन बन जाते हैं। रिलेशन बनने के बाद दोनों के साथ पूर्व प्रधान जो संजय था, संजय और रचना के बीच दोनों के बीच संबंध बनने लगे। संबंध बनते धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया और प्यार होते ही रचना ने धीरे धीरे संजय पटेल पे शादी का दबाव बनाना चालू कर देती है। लेकिन संजय पटेल शादी नहीं करना चाहता था। सोचने लगा संजय पटेल इसको किसी तरह रचना यादव को यहाँ से दूरी किया जाए। इस वजह से संजय पटेल जो कि काफ़ी परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद हत्या की साजिश जो कि रचना यादव के साथ रचता है। रचना यादव को अपने घर पे जो होता है संजय पटेल बुलाता है और उस दिन 5 अगस्त का दिन था। 5 अगस्त का दिन, उसी दिन रचना यादव को अपने भतीजा संजय पटेल जिसका नाम था संदीप पटेल और पूर्व प्रधान संजय पटेल और एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था प्रदीप अहिरवार, इन तीनों ने मिल करके रचना यादव का हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद तीनों ने मिल करके पूर्व प्रधान की गाड़ी जो थी कार में उस लाश को भरते हैं। भरने के बाद उस लाश को ले जा करके किशोरपुर गांव में एक खेत में उस लाश को टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद उस लाश की कई बोरी में करते हैं। कुछ शरीर का हिस्सा जो होता है नदी से बरामद होता है। जो जो सिर था वो सिर उसको फेंक देते हैं गोनी में करके, उसे नदी में बहा देते हैं। और जो होता है किशोरपुर के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में वो कुएं में उस खेत में कुछ हिस्सा जो होता है शरीर से नीचे का, जो कमर का नीचे का हिस्सा था और जो कि बाँह था और पैर था और कमर का हिस्सा जो था उस कुएं से बरामद की जाती है। और जो कि सबसे मेन बात ये थी जो कि इस कत्ल का एक मामला यही था कि पूर्व प्रधान के ऊपर रचना यादव ने शादी का दबाव बना रही थी। इस वजह से आहत हो जाता है पूर्व प्रधान और सोचने लगता है आखिरकार मेरा परिवार इससे शादी कर लूँगा तो मेरा परिवार का होगा क्या, मेरी इज्जत समाज में क्या रहेगी। लेकिन दोस्तों प्रदीप अहिरवार था जो उसे पूर्व प्रधान संजय पटेल ने कुछ रुपया उसको दिया था हत्या करने के लिए रचना यादव की। इन दोनों आरोपियों की जो गिरफ्तारी हो चुकी है, संजय पटेल और संजय पटेल का भतीजा जो है संदीप पटेल, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और तीसरा आरोपी जो है प्रदीप अहिरवार अभी तक फरार है। और जो होता है कि प्रदीप अहिरवार पे 25,000 का इनाम रखा गया है। और फिर हाल में इस मामले को सुलझाने के लिए डीजीपी ने पुलिस टीम को 50,000 के तौर पे इनाम दिया और जो कि इस घटना को सुलझाने के लिए। दोस्तों एक